निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पा सकता है, क्योंकि मुझे कपट और छल छिद्र अच्छे नहीं लगते। श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण जीवन चरित्र हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। राम जी का भगवान श्री नारायण जी के अवतार रूप में इस धरती पर एक बिल्कुल साधारण मनुष्य की भांति अवतरित होना, फिर उनके बाल्यकाल से लेकर उनके जल समाधि लेने तक का पूरा जीवन एक आदर्श स्थापित करता है। तजि मद मोह कपट छल नाना, करें सद्य ते ही साधु समाना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने अहंकार, मोह और अन्य कई प्रकार के छल कपट को त्याग दे, उनसे किनारा कर ले, तो मैं उसे तुरंत ही साधु के समान कर देता हूँ। कहने का भाव है कि व्यक्ति अगर अपने दुर्गुणों से खुद को मुक्त कर लेता है तो उस पर सहज ही मेरी कृपा हो जाती है। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। अर्थात जिस तरह लालची व्यक्ति का ध्यान हर पल धन पर ही लगा रहता है, उसी तरह भगवान कहते हैं कि मेरा ध्यान भी सज्जन, नेक, सच्चे और ईमानदार पुरुष पर ही लगा रहता है। तो संदेश ये है कि हर व्यक्ति अपने दायित्वों के प्रति ईमानदार और सत्यनिष्ठ रहे तो परमात्मा स्वतः ही उनका कल्याण कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो जो उनकी शरण में जाते हैं वो उनके जीवन को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी, दिए दसमाथ, सोई संपदा भविष्य नहीं, सकुची दीन्ही रघुनाथ। भगवान शिव ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने भविष्य को बहुत सकुचाते हुए दे दी। यानी कि उनको ये लग रहा था कि ये बहुत कम है, जबकि भविष्य के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। रावण ने अपने अहंकार में सब कुछ पाकर भी खो दिया और भविष्य ने विनम्रता से श्री राम जी की शरण में जाकर सब कुछ खोकर भी पा लिया। अर्थात अहंकार में सिर उठाए चलना इंसान के लिए बहुत सारे दुखों का कारण बन सकता है। उससे उल्टा उसकी विनम्रता उसे सहज ही बहुत बड़े सौभाग्य से संजो सकती है, उस पर कृपा हो सकती है। पुरुषोत्तम श्री राम जी का जीवन चाहे पुत्र रूप में हो, भाई रूप में हो, चाहे पति रूप में या फिर एक राजा के रूप में, मनुष्य के लिए एक उदाहरण पेश करता है। उनके जीवन चरित्र से एक अमूल्य सीख मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, मनुष्य को सदैव सम रहना चाहिए और हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेना चाहिए। जय राम, श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम।